ट्यूटोरियल है ना वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सर्कल से, और एक बनाया हम लोगों ने ओवल। ये एक बेसिक टेक्निक है जिससे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना कि आज आपको पता चलेगा कि हर एक जितने भी शेप है ना, उस शेप के हेल्प से हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं एक बटरफ्लाई। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे देख रहे हो एक बाउंड्री बना रहा हूँ मैं। बाउंड्री इसलिए बना रहा हूँ ना कि बटरफ्लाई के दोनों तरफ के जो विंग्स होते हैं ना वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि जहाँ से वो सेंटर है उसका, वहाँ से मैंने एक अलाइनमेंट लिया है जिससे कि आप दोनों तरफ का जो विंग्स है ना वो बराबर हो। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक बाउंड्री मिल जाने से ना उसके बाहर नहीं जाएगा। तो दोनों तरफ के जो विंग होंगे वो हमारे एकदम सिमिलर डिस्टेंस पे होंगे। आप चाहे तो यहाँ पे स्केल की भी हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने इंचेस में आपको राइट में चाहिए, कितने ज़्यादा आपको लेफ्ट में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फ्री हैंड किया है। वैसे आप भी कर सकते हैं क्योंकि अभी डे 8 हो चुका है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए ना आपको पहले एक मार्किंग करनी पड़ती है जिससे कि आपको पता चले कि कहाँ से हमें विंग को स्टार्ट करने, और अपर भी और नीचे वाला भी। अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि इसको भी हम ड्रॉ करने के लिए ना एक अलाइनमेंट लेते हैं क्योंकि दोनों तरफ के जो होंगे ना वो बराबर ही होंगे, जिसको कहते हैं सिमेट्री। अब अंदर का जो इंटरनल पार्ट है वो थोड़ा वेरी हो सकता है, आप अपने हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए क्योंकि जब नेचर जब ड्रॉ करता है ना तो उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही प्रिसाइज होती हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक एक जो है हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो चलेगा, और आप अपना तरफ से भी कुछ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आप और ज़्यादा मेच्योर होंगे और ज़्यादा परफेक्शन आएगा आप में, तो आप अपनी बातें भी कह सकते हो। तो यहाँ पे जो इंटरनल डिज़ाइन है ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और ये जो है ना एक रफ स्केच है, इसके बाद हमें फेयर करना है। तो यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ा हम लोगों ने इसको क्या करना है कि जितनी भी आउटलाइन है, रेफरेंस लाइन है, उसको हम इरेज कर लेंगे। इनफैक्ट बटरफ्लाई को ऑलमोस्ट हम लोग 70 to 80% इरेज कर लेंगे क्योंकि हमें एक फाइन आउटलाइन चाहिए। तो फाइन आउटलाइन आप चाहो तो एक चारकोल पेंसिल से भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने एक डार्क पेंसिल इसलिए लिया है क्योंकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। अगर आप चाहेंगे ऐसा आउटलाइन करने के लिए तो आप 4B पेंसिल ले सकते हैं। तो ये कुछ एक जो आउटलाइन है, आपको हल्की हल्की सी आउटलाइन आपको बैकग्राउंड में दिख रही होगी, उसको ही ओवरराइट करना है और एक क्लीन लाइन बनाना है। तो यहाँ पे एक जैसे कि कलर पेंसिल होता है ना, तो कलर पेंसिल में जो ब्लैक पेंसिल होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम ट्यूटोरियल बनाते हैं या वीडियो शूट करते हैं ना तो ग्रेफाइट पेंसिल बहुत ज़्यादा शाइन करता है। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने एक डार्क पेंसिल लिया जिससे कि आपको बता सकूँ। अब यहाँ पे उसकी जो बॉडी है ना, बॉडी जो मेन बॉडी होती है उसको मैं थोड़ा डार्क करूँगा, और सेंटर में आते आते थोड़ा सा उसको एकदम हल्का सा ब्राइट रहेगा, इसलिए कि आपको ग्रेजुअली आपको दिखे कि हाँ इसमें आपको लाइटिंग इफेक्ट भी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हर एक जो भी हम लोग बनाएंगे ना तो उसमें थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट ज़रूर देंगे। और यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल बना रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि देखो दो टेक्निक से हमें ये जो जितने भी आप डॉट्स हैं ना वो हम बना सकते हैं। एक तो हम लोगों ने पहले बना लिया डॉट्स, और उसके किनारे किनारे जितने भी पार्ट है ना उसको हम कर देंगे डार्क, या फिर आप पूरा का पूरा ही डार्क कर दो। उसके बाद हमारे पास होता है जेल पेन। जेल पेन को हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एक सर्कुलर जो ऑब्जेक्ट होता है वैसा ट्रीट करके उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इनिशियल डेज में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करा है, सर्कल बनवाया है, और सर्कल बनाने के बाद उसके सराउंडिंग को मैंने डार्क कर दिया। तो इससे बेनिफिट क्या होगा आपको कि आप जितने भी वाइट पोर्शन है ना वो वाइट रह जाएंगे, आपको बाद में जेल पेन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बिगनर हैं जिनके पास इनिशियल डेज में जेल पेन ना हो, वाइट जेल पेन ना हो, या फिर जो भी आपको वाइट जो चीज़ें हैं इरेज़र जो उतना फाइन ट्यून इरेज़र है वो भी ना हो, तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो स्किल है ना, स्किल सबके लिए है, और स्किल इस तरीके की स्किल जो है ना आप डेवलप कर सकते हैं। आपके पास मटेरियल है या नहीं है, इट डजंट मैटर, क्योंकि आपको जो बनानी है चीज़ें वो अचीव करना आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे करते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि बीच बीच में क्या होता है ना कि ग्रेफाइट पेंसिल हो या चारकोल पेंसिल हो तो हैंड में लगने के बाद ना वो स्मर्ज होता है, तो उसको ना आप तुरंत इमीडिएट क्लीन कर लेना चाहिए। पता है क्या होता है कि वो पेपर में बहुत ज़्यादा देर तक रहने से ना क्या होता है कि स्पॉट पड़ जाते हैं, तो वो स्पॉट को आपको अवॉइड करना चाहिए।
आपको क्लीन बैकग्राउंड लगेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। तो इसके लिए अब हम आ जाते हैं शेडिंग पे। तो शेडिंग बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड किया मैंने, और एक जो विंग है ना, एक पूरा विंग का मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको करना है, और ये स्लो वर्जन में बताऊंगा। अब देखो, पकड़ने का भी स्टाइल अलग अलग होता है। अभी जो शेडिंग करनी है, फ्लैट शेडिंग करनी है, तो इसके लिए मैंने ना थोड़ा इसको स्लांट पकड़ा। स्लांट पकड़ने से बेनिफिट क्या होगा ना कि पेंसिल का जो टिप है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो जिससे क्या होगा ना, एफर्ट कम लगेंगे, कम टाइम में आपकी शेडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, जहाँ से ओरिजिन है वहाँ से स्टार्ट करते हुए डार्क प्रेशर ज़्यादा लेते हुए किनारे की तरफ जाते आते उसको मैंने एकदम हल्का छोड़ दिया, जिससे क्या होगा, एक शेड क्रिएट होता है, एक लाइट क्रिएट होता है। और यहाँ पे ये जो टेक्सचर है, ये टेक्सचर हमें क्रिएट करना है, और एक इल्यूजन कहते हैं ना कि एक डार्क टू लाइट का, वो एक दिखेगा, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखेगा। अगर किसी को भी मैं बता दूं कि ये इस तरीके से अगर इमेज दिखाऊं तो लोग बहुत ज़्यादा लगेगा कि पता नहीं कैसे ड्रॉ होगा, कैसे हम करेंगे। लेकिन हाँ, ये टेक्निक बता दिया जाए आपको ना, तो ये बहुत ईजी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। इसलिए कभी भी ना जब थंबनेल देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत टफ है, ये 8वें दिन में जो 8 डेज़ है इसमें ऐसे ट्यूटोरियल कैसे होगा, ये तो बहुत टफ लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप इस टेक्निक के थ्रू ड्रॉ करोगे तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, और ये आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कुछ इस तरीके से ही हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी, जैसे कि आप दूसरे एनिमल में भी जब जैसे हम ड्रॉ करेंगे, या फिर आप जो भी स्टिल लाइफ में भी जो आप ड्रॉ करोगे ना, तो कुछ इसी टेक्निक को ही आप यूज़ करके कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है ना, एक स्लो वर्जन में मैंने आपको बता दिया। अब ये थोड़ा होगा फास्ट वर्जन। अगर आपको इसका स्लो वर्जन है ना, तो किस तरीके से आप देख सकते हो, उसके वीडियो का भी प्रावधान है, मीन्स कि उसके लिए भी फैसिलिटी है, आप देख सकते हो। कुछ 29 रुपीज़ में भी आप ये जो जितने वीडियोज़ मैं बनाता हूँ वो सारे वीडियोस के स्लो वर्जन भी आप देख सकते हो। इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा किस तरीके से आप वो प्लान ले सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको शेडिंग कर रहा हूँ, और शेडिंग कहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया ना ओरिजिन, तो वही सेम टेक्निक जो है अब बाकी के 3 में भी करना है। करना क्या था, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में आपको थोड़ा सा डार्क रखना है। जैसे कैसे क्रिएट होता है, कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है, जैसे शेडो क्रिएट होता है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये शेडो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर है, एक इल्यूजन टेक्सचर है जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से कर सकते हैं। ओरिजिन अगर देखा जाए, ओरिजिनल अगर आर्ट वर्क में भी अगर देखा जाए, ओरिजिनल आर्ट वर्क तो हम बोलेंगे जो नेचर ने बनाया है, उसमें भी कुछ इस तरीके से ही शेड होते हैं। ये एक्चुअली लिया गया है जहाँ से आप कलर पेंसिल के थ्रू बनाया जा सकता था इसको और ज़्यादा बेटर, तो उसको मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से या फिर चारकोल पेंसिल से बना लिया। और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। और जितनी भी आउटलाइन है ना उसको आप क्लीन करना है। जब आप शेडिंग करते हो ना तो बहुत सारे शेड्स जो होते हैं ना अंदर और बाहर दोनों तरफ आपको जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। ब्रिज को कहते हैं हम लोग आउटलाइन। आउटलाइन आप एकदम प्रिसाइज आउटलाइन बना लो। और ये आउटलाइन के साथ साथ नहीं, जितने भी डॉट्स हैं ना किनारे किनारे, उसको भी आप थोड़े से आउटलाइन कर लोगे, एक शार्प आउटलाइन होगा ना तो और ज़्यादा दिखने में अच्छा लगेगा। अब इंटरनल जो है ना आप टेक्सचर बनाना है। एक कैसे ट्री होता है ना, ट्री की तरह ही जितने भी रूट है ना ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसा कुछ बना लेना है आपको, कुछ इस तरीके से। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको कॉपी ही करना है, आप अपने तरीके से भी चाहे ना तो वो कर सकते हो। क्योंकि ये जो है ना, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आप अलग से कर लो, अलग पेज पे कर लो कि किस तरीके से ब्रांचेस बनते हैं। ब्रांचेस बनाने के बाद ना उसको आप बिल्कुल वैसा ही बना सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि आप कभी भी ना सेंटर से ही निकालो, और सेंटर से निकालने के बाद कुछ। और यहाँ पे ना आप मैकेनिकल पेंसिल का भी हेल्प ले सकते हो। मैंने तो सेम सिमिलर पेंसिल से ही कर लिया, एक ही पेंसिल से कर लिया मैंने। थोड़ा शार्पन करके आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल है तो उसको भी यूज़ करके आप कुछ इस तरीके से आउटपुट लेके आ सकते हो। और मैकेनिकल पेंसिल से करोगे तो और ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें जो टिप होती है ना वो एक प्रिसाइज होती है। अगर आप 0.5 है तो 0.5 ही रहेगा। अब ये हो गया हमारा रेडी। और रेडी हो जाने के बाद हम लोग उसको कर लेंगे क्लीन। क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका बिल्कुल ही शार्पन दिखता है। तो ये हम लोग आ चुके हैं अपने फाइनल स्पॉट पे। अब देख लो एक छोटा सा सिनेमैटिक व्यू। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया है मैंने, जो कि आपने टाइटल में भी देखा होगा। तो ये हो गया है रेडी, और कोई भी अब बना सकता है। आप ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में। तो इसके बाद हम लोग आप जानोगे कि किस तरीके से आप स्लो वर्जन